नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान की जिहादी फैक्ट्री में भयंकर खलबली मची हुई है। जिहाद जिहाद चिल्लाने वालों की जुबान मुंह से चिपक गई है। आसपास कोई जिहाद का नाम भी अगर ले ले तो पाकिस्तान के कठमुल्लों को दौरे पड़ जाते हैं। और ये बहुत हैरान करने वाली बात है, लेकिन हकीकत यही है। जिहाद खाने, जिहाद पीने और जिहाद ओढ़ने बिछाने वाला पाकिस्तान खुद जिहाद के नाम से अब थर्राने लगा है। और इसकी वजह है एक लिस्ट जिसमें पाकिस्तान के कट्टर मौलानाओं के नाम लिखे हैं और एक एक करके मिटाए जा रहे हैं। कितने मौलाना मिटा दिए गए, कितने अभी बाकी हैं और अगला नंबर किसका है, सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान का मौलाना जिहाद से क्यों डरने लगा? ये बंदूक जो मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, लेकिन ये जिहाद नहीं हो सकता, दहशतगर्दी है ये। पाकिस्तान की फौज को जिहाद से क्यों खौफ? जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं। पाकिस्तान में मौलाना की जान का दुश्मन मौलाना। ये क्यों हमले हो रहे हैं? कई लोग पूछते होंगे मौलवी को क्यों मार रहा है? सारे तालिबान यहां से तैयार हुए हैं। कोई जिहाद नहीं, तुम सफाक हो, तुम कातिल हो, तुम मुजरिम हो। मैं पठान भी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, तो मैं हर एंगल से बात करूंगी। मुझे हक है बात करने का। अब वो टोटल बेलगाम है और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हमारे ही तैयार किए हुए मुसलमान भाई जिन्हें हमने सपोर्ट किया। ये इज इट गोइंग टू बी द एंड ऑफ दिस मदरसा नेटवर्क? बातें कहना बहुत आसान है, इनको करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। गजब हो गया। पाकिस्तान में आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। जिहाद जिहाद करने वाले पाकिस्तान के कठमुल्ले अचानक जिहाद के नाम से कांपने लगे हैं। ये तस्वीर तो रिकॉर्ड में रखने लायक है। हिंदुस्तानी तौर तरीकों को कुफ्र यानी इस्लाम विरोधी कहने वाले पाकिस्तानी मौलाना खालिस हिंदुस्तानी तरीके से हाथ जोड़ने लगे हैं, माफी मांगने लगे हैं। दिन रात जिहाद जिहाद चिल्लाने वाले पाकिस्तानी कठमुल्लों को अचानक ये कौन सा इंजेक्शन लग गया कि जिहाद पर सफाई देने लगे और जिहाद से जान बख्शने की गुहार लगा रहे हैं। ये बंदूक जो मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, जो एक आलिम दीन के खिलाफ इस्तेमाल होती है, जो इस्लाम के एक अलमबरदार के खिलाफ इस्तेमाल होती है, लेकिन ये जिहाद नहीं हो सकता, दहशतगर्दी है ये। पूरी दुनिया तबाह हो जाए, ये अल्लाह के लिए हल्का है इस मुकाबले में कि एक मुसलमान का खून बहाया जाए। मुसलमान का खून तेरे से अज़म में ज़्यादा है। उसको हमने इस्लाम के नाम लेवाओं ने इतना हल्का समझ लिया है और एक मुसलमान के कत्ल को जिहाद कहकर समझते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। इसको जरिए जन्नत समझते हैं। जिहाद जब पाकिस्तान के अपने ही मुसलमानों पर टूट पड़े तो जिहाद हाय हाय। जिहाद जब मौलानाओं को ही ठोकने लगे तो जिहाद हाय हाय। जी हां, पाकिस्तान के कट्टरपंथी धार्मिक नेता मौलाना फजलुर रहमान के हाथ जोड़ने के पीछे की कहानी यही है। और इस कहानी की शुरुआत हुई 28 फरवरी को, जब पाकिस्तान की जिहादी यूनिवर्सिटी माने जाने वाले हक्कानिया मदरसे में एक जोरदार धमाका हुआ और मदरसे का चीफ मौलाना हमीदुल हक मारा गया। किसी ने कहा तालिबान ने मारा, किसी ने कहा टीटीपी ने मारा। सच जो भी हो, मैसेज एकदम क्लीन है कि पाकिस्तान में अब मौलाना ही मौलाना को मारने लगा है। याद रखें, तमाम अफगान तालिबान की जो बुनियाद है वो दारुल उलूम हक्कानी है। तमाम तालिबान की बुनियाद दारुल उलूम हक्कानी है। आज यही तालिबान इसी मदरसे को हमला कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है?
आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन पाकिस्तानी मदरसों ने बंद कर दी है तालिबान को। एक तरफ हमें सियासतदान ले डूबे जिन्होंने सारा दिन अफरा तफरी मुल्क में डाली हुई है, और दूसरी तरफ ये दहशतगर्द। एंड विल यू बिलीव कि जो दारुल उलूम हक्कानिया है ये ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहां पे सारे लोग, सारे तालिबान यहां से तैयार हुए हैं। अब आप देख लें कि वेयर आर द थिंग्स, चीजें कहां पे हैं, चीजें कहां पे हैं। और आज हम, जिसे वो कहते हैं ना, आज हम कहां खड़े हैं और वो कहां खड़े हैं। ये क्यों हमले हो रहे हैं? कई लोग पूछते होंगे मौलवी को क्यों मार रहा है। तालिबान, मदरसे, ये टैक्टिकल रीजंस के लिए हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अब सवाल यह है कि जिहाद की बातें करने वाला मौलाना फजलुर रहमान हाथ क्यों जोड़ने लगा। दरअसल हक्कानिया मदरसे में जिस मौलाना हमीदुल हक को धमाके में उड़ाया गया, उसके साथ मौलाना फजलुर रहमान के बड़े खास रिश्ते थे। कट्टरपंथी कंपटीशन में दोनों मौलाना भाई भाई थे, और अब मौलाना हमीदुल हक के बाद अगला नंबर इन्हीं मौलाना फजलुर रहमान का है। इसीलिए मौलाना साहब हाथ जोड़ने लगे हैं। नमाज के अंदर 2 रकात पढ़ने के बाद जमात में खड़े हुए मुसलमान को वहां से घसीटा और मस्जिद से बाहर लाकर गोली मार दी गई। इसको भी जिहाद कहेंगे हम। तो इन जवानों को शुहदा का नाम भी दूंगा और इसके कातिल को मैं कहूंगा कि मुजाहिद है। क्यों धोखा देते हो अपने आप को कि जैसे तुम कोई जिहाद लड़ रहे हो? कोई जिहाद नहीं लड़ रहा। तुम सफाक हो, तुम कातिल हो, तुम मुजरिम हो। किताबें लिखी जा रही है। हज़रत शेखुल हिंद गंदे पानी में दाखिल हो गए थे। मौलाना हुसैन अहमद ने कुफ्र किया, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने कुफ्र किया। होते कौन हो तुम लोग, जाहिल के बच्चों, कि तुम इतने बड़े अकाबिरीन के बारे में इस किस्म की हज़रत सराई करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? किताबें लिखते हो। मैं ऐसी किताबों को रेजा रेजा करके हवा में फेंकता हूँ। कोई ऐसी नहीं। जरा सोचिए, जिहाद ही जिस मुल्क की नेशनल पॉलिसी हो, कठमुल्लापन जिस मुल्क के संविधान में लिख दिया गया हो, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे इंटरनेशनल आतंकी सरगना जहां की सड़कों पर खुलेआम फिरते हों, वो मुल्क अचानक से जिहाद को रीडिफाइन करने लग जाए, इस्लाम के सही और गलत मतलब की बहस करने लगे। मौलाना तो मौलाना, जिहाद चलाने वाली पाकिस्तानी फौज भी अपने कठमुल्लों की फौज जैसे ही जिहाद पर यू टर्न मारने लग जाए। हैरत तो है। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सजा उनकी? अय्यु कत्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। ये है वो जिसके पीछे जो है वो आर्मी आज भी फितना अल ख्वारिज से जो है वो डेली बेसिस के ऊपर लड़ रही है। वी डोंट एग्री विद देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन। हु आर यू? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. किसी को लग रहा है कि दूसरा मौलाना मारेगा, तो किसी को लग रहा है कि आर्मी ने उसका प्रोटेक्शन जानबूझकर खत्म कर दिया। कोई दूसरे मौलाना के आगे रिरिया रहा है, तो कोई आर्मी चीफ और सरकार को घुड़का रहा है। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या है? तुम ये 2 फुट की कुर्सियों पर बैठकर हुजूर का हाथ भूल गए हो, तो हम ये कुर्सियां तुम्हारे नीचे से निकाल लेंगे। वो दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत के ऊपर बैठा हुआ, किसी भी बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ, हमें इससे गर्व नहीं है। हम बस एक ही सबक जानते हैं कि उन्हें जाना, तो याद रखो ये हमारा ऐलान है, हम ऐसे किसी कानून को नहीं मानते।
भाई किसी में इतना तड़ है तो खड़ा होकर आर्मी चीफ के बारे में बात करें, उसकी आईनी हुदूद के बारे में बात करें, मैं उसे मानूं कि उसमें तड़ है। खेल बहुत दिलचस्प हो चला है। पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन आतंकियों को वो पाल रहा है एक दिन उसे ही डसने लगेंगे। हिलरी क्लिंटन ने तो खुलेआम चेतावनी बहुत पहले दी थी, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं माना, क्योंकि तब उसे लग रहा था कि उसके आतंकी सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन वो दिन भी आ गया जब उसके पाले हुए तालिबान उसी की जमीन पर बारूद बिछाने लगे। मेरे हमसाए हैं जिनको मैंने खुद पाला है, जिनको मैंने खुद जवान किया है। तालिबान है, सब जानते हैं। ठीक है, हाँ, वो तो क्लेम भी कर रहे हैं, ठीक है। तालिबान उन्होंने तो क्लेम भी कर लिया है कि यार हमने किया, ठीक हो गया। उनको हमने सपोर्ट किया, हमने तैयार किया, और अब वो बड़े हो गए और हमारे गले की हड्डी बन गई और हमें ही नुकसान दे रहे हैं। तो बटन दबाओ जन्नत में जाओ, वो वाला वो धमाका कर दिया। उन्हें पाकिस्तान पे किस चीज का गुस्सा है? उन्हें पाकिस्तान पे इस चीज का गुस्सा है कि जी अब पाकिस्तान ने अपनी बेस दी थी हाँ, उसामा को ढूंढने के लिए, ठीक जो है। उसामा ने वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किए थे। ठीक है। अभी तक वो गुस्सा उनका निकला नहीं। अब वो टोटल बेलगाम है और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हमारे ही तैयार किए हुए मुसलमान भाई जिन्हें हमने सपोर्ट किया। इन्हें आप तालिबान कह ले, कुछ भी कह ले। पाकिस्तान में कठमुल्लों की इस जंग में आम पाकिस्तानी महज एक प्यादा बनकर रह गया। ना उसे कुर्सी मिलनी है, ना आटा मिलना है, ना बिजली मिलनी है, ना रोजगार मिलना है। मिलना है तो बस कट्टरपंथ का जहर, चाहे इस मौलाना से मिले या उस मौलाना से। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान को एक नज़र से देखा जाता है कि यहाँ पे एक मुल्ला की हुक्मरानी है, पाकिस्तान में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। एक्सट्रीम व्यू रखना और रिजिड हो जाना इज़ नॉट द राइट वे। हमारे यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमें जो चीज़ें समझाई जाती हैं हम उसी के मुताबिक चलते हैं। जहाँ पे रिलीजन के नाम पे लोगों को डंडा दे के दबाया जाता है, उनके आइडियाज़, उनकी वोटिंग, उनकी हर चीज़ को उस हिसाब से डाइवर्ट किया जाता है, जो कि ऑब्वियसली डेफिनेटली गलत है। 28 फरवरी को जिस हक्कानिया मदरसे में धमाका हुआ, जिसमें मदरसा चीफ हमीदुल हक मारा गया और जिसके बाद दूसरे मौलाना फजलुर रहमान जिहाद से हाथ जोड़ने लगे, वो मदरसा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है, जहां दहशतगर्दी सबसे ज्यादा है। यहाँ के पठान बाशिंदों का खुला आरोप अपनी फौज पर है कि वही दहशतगर्दी इंपोर्ट करती है। मैं पठान भी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, तो मैं हर एंगल से बात करूँगी, मुझे हक है बात करने का। अरे खैबर पख्तूनख्वा से जहाँ पे बदअमनी ज़बरदस्ती फैलाई जाते हैं, जहाँ पे दहशतगर्द इंपोर्ट होते हैं, लोगों को जिंदा मार देने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि आप उनकी हलाल नौकरियाँ उनसे छीन लो ताकि वो मजबूर हो जाएं, या बंदूक पकड़ लें, या चोरियाँ करें, या डाके करें। पाकिस्तान पर आई आफत के दो एंगल और भी हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान सरकार से झगड़े के चलते अफगानी तालिबान पाकिस्तान में मौजूद अपनी हमदर्द टीटीपी को हमलों के लिए उकसा रहा है। दूसरा एंगल है अफगानिस्तान में मौजूद आईसिस और तालिबान का आपसी झगड़ा। इसी के चलते आईसिस के आतंकी पाकिस्तान के हक्कानी मदरसे को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि हक्कानी मदरसा तालिबान का थिंक टैंक है। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान जैसे मदरसा लीडर अब थर थर कांपने लगे हैं। आप क्या समझते हैं, अगर मौलाना समीउल हक के लिए खतरा है तो मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी खतरा है, फिर तो ये बाकियों के लिए भी खतरा है। इज इट गोइंग टू बी द एंड ऑफ दिस मदरसा नेटवर्क? में जादी मदरसे बंद होना वो भी कहना बहुत आसान है, इनको करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। वॉकिंग ये आईएसकेपी है जी, ये आईएसकेपी है और ये देवबंदी वर्सेस सलफी है, क्योंकि देखें तालिबान ने बड़ा रुथलेसली आईएसकेपी के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। वो इनको कोई कैदी नहीं बनाते थे, वो आते थे और सीधा मार देते थे। बड़ा रुथलेस क्रैकडाउन उनका था और बड़ा हार्ड वो इनके ऊपर आए थे। अच्छा, वो तो चलता रहा। फिर टेक ओवर के बाद ये जो तालिबान की इनके खिलाफ क्रैकडाउन थी, वो जो सलफी मदरसाज हैं अफगानिस्तान में, उसके ऊपर भी आई और सलफीज ने तालिबान जमात इस्लामी और JUIF को दावत दी है टीटीपी ने कि हमारे साथ आके मिलें। ये जो शरीयत का सफर हम तय कर रहे हैं वो एक ही है, तो फिर हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे क्यों हैं? शहबाज शरीफ से ना तो अपना मुल्क संभल रहा था, ना इकोनॉमी, ना आवाम, ना इमरान खान जैसे विरोधी नेता।
थोड़ा बहुत कुछ संभला हुआ था तो वो था बस आतंकी नेटवर्क जिसे फौज ने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में बिछा रखा था। लेकिन अब ये आतंकी नेटवर्क भी काबू से बाहर हो गया है। हमने सोचा तो यही था कि ऐसा ही होगा कि नो लड़ाई झगड़ा, ओनली खजूर एंड पकौड़ा। लेकिन हुआ ये कि जी इस बार तो मुझे लग रहा है पकौड़े खा खा के लड़ रहे हैं। और हुआ भी यही है कि ना कहीं से अटैक रुके हैं, ना हमने अटैक रोके हैं और ना ही टीटीपी या फिर तालिबान ने अटैक रोके हैं। तो इस वजह से जी अब कहा यह जा रहा है कि टेंशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ आप जैसा कि जानते ही हैं कि पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्लोबल टेरर इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आ गया है। उससे भी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत परेशान है, बल्कि हमसे ज्यादा तो हमारे पड़ोसी परेशान है। हमारे ज़ाहिर भारत परेशान है और बाकी लोग परेशान है कि ओह हाय इनका नाम तो टेरर इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आ गया, अब क्या होगा। तो जी अब कुछ नहीं होगा। जब हम टेरर इंडेक्स में बहुत नीचे के नंबर पर थे तब भी हम वही कर रहे थे जो हम दूसरे नंबर पर आके करेंगे। हम